फूड चेन्स एंड वेब्स, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो आप यहाँ पे मार्क्स बिल्कुल लूज मत करिए। जितने भी डाउट है, क्वेश्चन है, सब इस टॉपिक के रिलेटेड आपका यहाँ पे सबके आंसर आपको मिलने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक लेवल से। सबसे पहले हम इस एनर्जी पिरामिड को समझते हैं और टॉपिक लेवल क्या होता है। प्रोड्यूसर, इसको हम प्राइमरी टॉपिक लेवल भी कहते हैं, जो जिसमें प्लांट्स इंक्लूड है, जो कि सन से एनर्जी लेके, लाइट एनर्जी लेके खाना बनाते हैं। ठीक है, इसको प्रोड्यूसर कहते हैं, जहाँ पे 100% एनर्जीज होती हैं। सेकंड मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि ग्रास प्लांट मेनली प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी सोर्स के लिए, अपने खाने के लिए। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड होते हैं। उसके बाद आता है टर्सरी कंज्यूमर, जो कि डिपेंड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर को। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा टॉपिक लेवल है। और सारे टॉपिक लेवल से जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ पहले टॉपिक लेवल के 10% होती है। मीन्स 100% है हमारे प्रोड्यूसर का, तो उसका सिर्फ 10% प्राइमरी कंज्यूमर का जाएगा, 10% का 10% सेकेंडरी कंज्यूमर को जाएगा, और 1% का 10% मीन्स टर्सरी कंज्यूमर को जाएगा। ठीक है, ऐसे सिर्फ 10% एनर्जी ही फ्लो करती है, एनर्जी हमारे पिरामिड में। और ये सारी एनर्जी कहाँ चली जाती है? बाकी बची हुई जो एनर्जी होती है उनके पास, ये लॉस्ट हो जाती है एज ए हीट, जो भी बॉडी की फंक्शंस होती है उसमें। ठीक है, तो सिर्फ 10% बचता है जो कि ट्रांसफ़र होती है एक टॉपिक लेवल से सेकेंड टॉपिक लेवल पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे टॉपिक लेवल क्या होता है, एनर्जी पिरामिड क्या होता है। ठीक है, चलिए हम अब बढ़ते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है फूड चेन की तरफ। तो फूड चेन क्या होता है? अ फूड चेन इज लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू फूड। जैसे कि अभी हमने टॉपिक लेवल को समझा कि उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वन टॉपिक लेवल टू अनदर। जो हमारा फूड चेन है वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। वहाँ पे एक टॉपिक लेवल टू अनदर क्या होता है? एनर्जी फ्लो होती है थ्रू फूड चेन। मीन्स अगर एक ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं ग्रास, डियर एंड लायन, ये एक फूड चेन है जिसमें ग्रास जो कि हमारा प्रोड्यूसर है उसको कौन खाता है, कौन ईट करता है? डियर, जो कि हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। उसको ईट करता है लायन, जो कि हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया यहाँ पे इस केस में। तो ये हमारा एक सिंपल सा फूड चेन है जहाँ की एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ग्रास टू डियर, डियर टू लायन। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट कह सकते हो, और ये एग्जाम में ज़रूर आता है कि एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र होती है वन टॉपिक लेवल टू अनदर। सिर्फ 10% ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक हम फूड चेन देखते हैं। जैसे ग्रास, जो कि हमारा प्रोड्यूसर है, ग्रास को ईट किया रैबिट ने, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। अब रैबिट को किसने ईट करा? स्नेक्स ने, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया अब यहाँ पे इस केस में। और फिर स्नेक को ईगल ईट कर लेता है, तो यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर हो गया। लास्ट में ईगल डेड हो जाता है और उसको फंजे ईट कर लेता है, तो ये यहाँ पे ये डीकम्पोजर है। तो ये हमारा एक सिंपल सा फूड चेन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके बुक में दिखाया गया था ये सिंपल सा फूड चेन ABC, यहाँ पे 3 फूड चेन है। तो यहाँ पे ये फूड चेन फर्स्ट तो यहाँ प्राइमरी हमारा जो प्लांट है प्रोड्यूसर, देन प्लांट को हिरन खाता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा यहाँ पे टाइगर है। B केस में हमारा प्लांट है, उसके बाद उसको कौन? ग्रास ऊपर खाता है, देन ग्रास ऊपर के बाद यहाँ पे हमारा फ्रॉग आ गया, देन स्नैक, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ ईगल आ गया। अब यहाँ पे आप ये देख रहे होगे कि एक फूड चेन में फर्स्ट एक केस में यहाँ पे सिर्फ 3 है हमारे जो एनिमल्स है 3। सेकेंड केस में आप यहाँ पे देख पा रहे हो 5 है। थर्ड केस में आप देख पा रहे हो कि 4 है। कि यहाँ पे जो आप टॉपिक लेवल देख पा रहे हो फर्स्ट केस में तो 3 है, ठीक है, सेकेंड केस में 5 है, एंड थर्ड केस में यहाँ 4 है। तो ये वेरी करता है। ओके, तो अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ जाए कि 3 या 4, तो आप ये एग्जाम्पल यहाँ पे कोड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रोड्यूसर, जो कि प्लांट, मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। जो प्रोड्यूसर है यहाँ पे अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट का इस्तेमाल करके। सेकंड, प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर
प्रोड्यूसर को ईट करते हैं उनको हर्बीवोरस भी कहा जाता है। मीन्स जितने भी हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, जैसे काऊ हो गया यहाँ पे, और हिरन हो गया, डियर हो गया हमारा, ये सब कौन है? ये है प्राइमरी कंज्यूमर। और बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। सेकंड जो हमारा आता है सेकेंडरी या फिर टर्सरी कंज्यूमर, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मीन्स वो कार्निवोरस होते हैं। एनर्जी जो फ्लो होती है वो सिर्फ वन डायरेक्शनल होती है और 10% ही फ्लो करती है। बाकी हीट और जो बॉडी की जितनी भी और जो हमारे एक्टिविटीज़ होती है उसमें वो रिलीज होता है। ठीक है, अब फूड चेन्स के टाइप्स देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे 2 टाइप के फूड चेन्स है। यहाँ पे फर्स्ट हमारा ग्रेजिंग फूड चेन, मीन्स जो कि ग्रास से स्टार्ट होती है। सेकंड है जो डेट्रस फूड चेन, जो कि हमारी डेट्रस ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। ठीक है, स्टार्ट विथ प्लांट, और जो डेट्रस होता है वो स्टार्ट विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल के लिए ग्रास को गोट ने ईट करा, फिर देन ह्यूमन बीइंग, ये हमारा ग्रेजिंग फूड चेन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा डेड लीव्स हो गया, जिसको अर्थ वॉर्म खाती है, फिर देन फ्रॉग एंड देन स्नैक। ठीक है, तो ये हमारा टाइप ऑफ फूड चेन हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फूड चेन का। चलो अब मूव करते हैं फूड वेब। A food web is a network of interconnected food chains operating an ecosystem. A food web क्या होता है? ये फूड चैन का मतलब इंटरकनेक्टेड होता है फूड वेब में। फूड वेब में 2, 3, 4 इससे ज़्यादा भी फूड चैन इन्वॉल्व होते हैं। ये एक बिल्कुल वेब की तरह होता है फूड चैन का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस इमेज में कि यहाँ पे कितने सारे फूड चैन्स इन्वॉल्व है। अब हम चलो एक को देखते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड मीन्स यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो। फर्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। कॉर्न है, कॉर्न को ग्रास ओपर ईट करता है, ग्रास ओपर को रैट एंड देन पाइथन, बट ग्रास ओपर को फ्रॉग भी ईट कर सकता है। मीन्स यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ फ्रॉग को फिर देन पाइथन भी ईट कर सकता है, फ्रॉग को यहाँ पे ईगल भी ईट कर सकता है। ठीक है, रैट को यहाँ उल्फ भी ईट कर सकता है। तो यहाँ पे ये इंटरकनेक्टेड है। अब ये इंटरकनेक्टेड फूड वेब, इसके बेनिफिट्स भी हैं। चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिज्म ईट मोर देन वन टाइप ऑफ फूड, क्योंकि यहाँ पे अगर सिर्फ एक टाइप का ही फूड अगर एनिमल्स खाने लगे या कोई भी खाने लगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और फिर जो वो एनिमल है जो उस फूड पे डिपेंड कर रहा था वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसलिए ये फूड वेब है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ फूड खाते हैं। सेकेंड, जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे फूड चैन का पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फूड वेब शोज मल्टीपल पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो। यहाँ पे एक ही पाथवे नहीं है, एनर्जी फ्लो का मल्टीपल पाथवे, जैसा आप देख पा रहे हो। फूड वेब प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक ही टाइप का फूड खाया जाएगा तो वो बहुत जल्दी एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, और जो जो उस पर डिपेंड कर रहे होंगे वो भी मर जाएंगे। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम पे। इफ वन ऑर्गेनिज्म डिसअपेयर, फूड वेब इज जस्ट बट अ सिंगल फूड चेन में ब्रेक। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनिज्म डिसअपेयर हो जाता है इकोसिस्टम से तो फूड वेब के थ्रू वो एडजस्ट कर लेता है, मीन्स वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के सर्वाइव कर लेगा। बट फूड चैन होता है वो फूड चैन में ब्रेक हो जाता है ना। तो यहाँ पे फूड वेब और फूड चैन दोनों ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया गया है। फिर भी कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इफ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।